थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका 11 चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका वेटेज जो है 9 मार्क्स का है। इस चैप्टर से आपको 9 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। कुछ अपना जो वेक्टर पढ़े हैं वेक्टर से भी मिलता जुलता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं कि इसमें बेसिक में क्या है। तो बेसिक में इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं देख लीजिए बेटा। अगर मान लीजिए डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, अगर कोई लाइन इस तरह से, अगर कोई लाइन ऑफ ए लाइन एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ में यदि कोई लाइन अल्फा एंगल, बीटा एंगल और ये गामा एंगल अगर बनाती है तो इन एंगल्स को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल। अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा क्या है। तो इस लाइन के मान लो कि कोई ओपी लाइन है, ओपी लाइन का एक्स, वाई और जेड एक्सिस साथ में एंगल से, तो इन एंगल को कहते हैं और डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। एंड अगर इन्हीं एंगल के साथ में कॉस लगा दिया जाए, एंड कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, अगर ऐसा कॉस लगा दिया जाए तो इन तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। समीर, जयेश, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। बस एंगल के साथ में कॉस लगा दिया जाए तो इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा भी तरीका है। इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम, स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल एम, मीन्स एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। इनको इस नोटेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इन तीनों में एक आपस में रिलेशन होता है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है। मीन्स डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम है हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर या एक ऐसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन कोसाइन के साथ में जो उनका रेशियो होता है हमेशा सेम रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल अपान में ए, जहाँ पे एल क्या है तो डायरेक्शन कोसाइन है, इक्वल टू एम अपान में बी इक्वल टू एन अपान में सी। ये इनका रेशियो मतलब ऐसा नंबर्स जिनका डायरेक्शन कोसाइन के साथ में रेशियो हमेशा क्या देता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। और ये इक्वल टू होता है किसके, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट के अंदर अपान में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। लेकिन अब जैसा जानते हैं कि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये ऊपर वाला 1 बन जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर हम लोग चाहें कि यदि डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का दिया गया है तो डायरेक्शन कोसाइन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो आप देखो एल अपान ए इक्वल टू ए मिल रहा है, तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू ए अपान ए ट्रांसफर ऊपर चला जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एम अपान बी इक्वल टू ए लेंगे तो एम इक्वल टू बी अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। एंड एन इक्वल टू, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ से यदि डायरेक्शन रेशियोज यानी कि ए बी सी दिए गए हों तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं होती है। स्टूडेंट से गलती यहाँ भी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज में डायरेक्शन कोसाइन में अगर ऐसा है तो डायरेक्शन रेशियो में भी ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। डायरेक्शन जो रेशियो है वो सिर्फ L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C होते हैं बस। डायरेक्शन रेशियो बस इतने होते हैं। फिर वो x2 माइनस x1 क्या होता है? अरे अभी बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, अभी तो मैंने बताया कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। डायरेक्शन रेशियो को मैंने इस तरह से डिफाइन किया कि दोज नंबर्स whose ratio with the direction cosine are constant। समझ में आता रही क्या? हाँ सर। अब तो आप जो बोल रहे हो वो है कि किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, आप तो वो बता रहे हो, वो आगे का टॉपिक है। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये रफ कर दो। यस सर। ठीक है, समीर ले लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। हाँ, अब हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं कि किसी दिए गए दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। Direction ratio of a line joining two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, b इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 एंड c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। ये होता है बेटा डायरेक्शन रेशियो। किसी दो पॉइंट को यदि कोई लाइन ज्वाइन करती है तो x2 माइनस x1 a हो जाएगा, y2 माइनस y1 b हो जाएगा, z2 माइनस z1 c हो जाएगा।
अब अगर ये सिर्फ 2 पॉइंट ही दे रखा है और आपसे अगर ये पूछा जाए कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? सिंस आप जानते हो कि एल इक्वल टू क्या होता है, ए अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने अभी पिछले उसमें बताया टॉपिक में। और ए की वैल्यू क्या है बेटा, x2 माइनस x1 अपान में रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? अब अगर ये नहीं है तो भी किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आप x2 माइनस x1 अपान रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर के फार्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोग ये बता दो कि ये जो रूट के अंदर नीचे लिखा है वो क्या है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है क्या? क्या ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है? समझ में आ गया? मतलब ये हो गया कि x2 माइनस x1 अपान में दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। वैसे ही m इक्वल टू भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, अब y2 माइनस y1 अपान में रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। एंड n इक्वल टू z2 माइनस z1 होल अपान रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। आया बेटा समझ में? तो ये जो मैंने बताया है ये दो लाइन को ज्वाइन करने वाली दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। और ये जो मैंने बताया है यह दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का क्या है, यह डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ओके। तो बस बेटा ये आपका टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग बेसिक करते जाएंगे। चाहे तो बेसिक तो हम लोग एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन फिर जो मिक्स हो जाएगा सब। ठीक है? रफ कर दो, जरा पानी दे दो। हाँ सर। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करके बताना है बेटा कितना होगा। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल विथ एक्स एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी 90 135 बेटा, 90 के बाद 135 डिग्री है।
एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर देखो बेटा, जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनता है, जैसे मान लो कि ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें, ये जेड, ये वाई और ये एक्स, तो ये मान लो कि लाइन है, ये लाइन इसके साथ में कितना बना रही है 90 डिग्री का, मतलब एक्स एक्सिस साथ में 90 डिग्री का बना रही है। अब ये 3D में है, मान लो कि अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो 90 का बन जाएगा, इसके साथ में बना रही है 135 डिग्री का और इसके साथ में बना रही है 45 डिग्री का। अब ये 3D में है, सब सपोज कर लेना, सब सपोज कर लेना। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो एक्स के साथ में बनाता है वो अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू ये है 45 डिग्री। तो सिंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है बेटा, एल इक्वल टू होता है कॉस ऑफ अल्फा, यानी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, हैं? 0, गुड, 0। एम इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 135 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे कॉस 135 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस 45 आप लिख सकते हो। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 45 इक्वल टू माइनस साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2 हो गया। अब कॉस ऑफ गामा एन इक्वल टू कॉस ऑफ गामा इक्वल टू ये कितना होता है बेटा, ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 45 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√2। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या मिला बेटा, 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। बोलो बेटा समझ में आया कि फिर रिपीट करूं, समीर एक बार रिपीट करना। डायरेक्शन कोसाइन ये अभी हमने पढ़ा हम लोगों ने कि एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा, ये पढ़ा क्या अभी बेसिक में, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये एंगल दे रखा है, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो, ये रख दिया हमने, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दिया, तो ये cos 90 वैल्यू 0, cos 135 वैल्यू माइनस 1/√2, cos 45 वैल्यू 1/√2। बस यही डायरेक्शन कोसाइन है, 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। ओके सर। अरे यार क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। तो मान लेते हैं कि लेट, या पहले इसे लिख लो, सिंस line makes equal angles with coordinate system, coordinate axis, therefore अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। होगा क्या बेटा, जल्दी से बता दो, होगा क्या, अल्फा और बीटा गामा तीनों बराबर हो जाएंगे। सिंस वी नो दैट, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है हैं सर, कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सर जीरो कैसे हुई? कहाँ जीरो लिखा है? मतलब इक्वल्स टू इक्वल कैसे हुआ तीनों? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सिंस वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से बता दो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एम इक्वल टू कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस एन इक्वल टू कॉस गामा, यानी कि कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा इक्वल टू में 1। क्यों ऐसा लिखा हमने, तो सिंस एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा होता है, ये होता है। अब ये करें कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल हैं, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की भी जगह पे क्या हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख सकते हैं, बोलो बेटा, बीटा की भी जगह पे क्या अल्फा लिख सकते हैं, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये तीनों ही इक्वल हैं, तो हमने बीटा के प्लेस पे भी अल्फा लिख दिया, गामा के भी प्लेस पे अल्फा लिख दिया। अब ये तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3। देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। समझ में आया बेटा, प्लस माइनस 1/√3। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, मतलब अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तब क्या मिल जाएगा, यहां से देखो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, तो 1/√3। कॉस बीटा, बीटा भी क्या है अल्फा के बराबर है, तो ये भी वही आ गया 1/√3 एंड 1/√3। या अगर माइनस वाला लें तो इसी पे लगा देते हैं, ये तो प्लस के लिए हो गया, और जब माइनस के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है बेटा। डायरेक्शन कोसाइन से मिल गया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रफ कर दूं। यस सर। Question number 3. If a line has the direction ratios this, then what is direction cosine? -18, 12 and -4. Direction ratios of a line are A equal to -18, 12 and -4. -18, b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू -4। ये गिवन है, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, ये फाइंड करके बताना है बेटा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, से डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू a/√ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखा था क्या बेटा हम लोगों ने, अभी करा था ये। a इक्वल टू कितना है, -18/√-18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -18/18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 प्लस 144 प्लस 16 -18/√, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 4 14 और 4 1 5 1 6 2 8, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 484, इसका स्क्वायर रूट
484 का स्क्वायर रूट, 2 2 जा 4, 8 4, 2 + 2 4, 2 टाइम जाएगा 22 है बेटा 22, तो ये हो गया -18/22। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये -9/11 हो जाएगा। वैसे ही m इक्वल टू, अब ये हो जाएगा b/√a² + b² + c², b कितना है 12, और अपान में इसकी वैल्यू बेटा ऑलरेडी हमने ये 22 निकाला, यहाँ पे सीधे सीधे 22 लिख दो, यहाँ पे सीधे सीधे 22 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 6/11। एंड n इक्वल टू c/√a² + b² + c², तो ये कितना हो गया -4/22 -2/11। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, क्या क्या मिल गया हमें, -9/11, 6/11 एंड -2/11। ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या? समीर, जयेश, हाँ सर आ गया। ठीक है समीर, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 4. So that the points 2, 3, 4, 2, 3, 4, comma, -1, -2, 1, -1, -2, 1, and 5, 8, 7, 5, 8, 7 are collinear, कोलिनियर। बता दो बेटा जल्दी से, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, है ना? यस सर। इफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन तो वह कोलिनियर होगा। देखिए कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे अगर ये तीनों पॉइंट ए, बी और सी अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ए बी लाइन, बी सी लाइन या ए सी लाइन, ये तीनों सेम लाइन है, तीनों सेम लाइन है, सिर्फ उसकी नेमिंग डिफरेंट हो रही है कि नहीं बेटा? हाँ सर। लाइन तो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो जाएगा, चाहे ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालो, बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालो या ए सी का डायरेक्शन रेशियो निकालो, इनका जो डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बता सकते हैं? इसको कोलिनियर बता सकते हैं। ठीक है बेटा, कि ये कोलिनियर्स है। मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनल आ गए, जैसे ए बी, बी सी या ए सी का डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो बेटा। तो सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, क्या बताया था मैंने? अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियो को A1 से रिप्रेजेंट करूं तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। ए बी है x2 - x1, यानी कि -1 - 2, यानी ये हो जाएगा -3 बी। हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, ठीक है सर, मैं बोल ठीक रहा है हूँ। ठीक है ठीक है। B1 इक्वल टू -2 - 3, -2 - 3 इक्वल टू -5। C1 इक्वल टू 1 - 4, 1 - 4 इक्वल टू -3।
ये आ गया। अब मैं डायरेक्शन रेशियो BC का निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, इसको मैं A2 से रिप्रेजेंट करूँ, A2, तो BC ये है 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। B2 इक्वल टू 8 माइनस माइनस 2, 8 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड C2 इक्वल टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 ये 6 हो जाएगा। अब मैं बताया कि अगर ये आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो सिंस देखो बेटा A1 अपान में A2 मीन्स इसका और इसका रेशियो क्या मिलेगा, -3 अपान 6 इक्वल टू -1/2। B1 अपान में B2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -5 अपान में 10 इक्वल टू -1/2। एंड C1 अपान में C2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 अपान में 6 -1/2। तो देखो बेटा इनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियोज है, वो क्या मिल गया, हमें कांस्टेंट मिल गया, सेम मिल गया, सेम मिल गया। आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। आया बेटा समझ में आ गया? हाँ समझ, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। हाँ, अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, इतना ही नहीं, अगर आप AC का भी निकाल के करते हैं तो भी प्रोपोर्शनल आएगा। अगर कोलिनियर होंगे तो हमेशा प्रोपोर्शनल आएंगे, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना बेटा, लाइन तो एक ही है। हाँ सर, ओके सर, ठीक है, रफ कर दूं? यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो हमें उसकी साइड का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करके बताना है। बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दे रखा है A, B एंड C, इसे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 3, 5, -4, 3, 5, -4। B दे रखा है -1, 1, 2, -1, 1, 2 एंड C दे रखा है -5, -5, -2, -5, -2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी तीनों साइड का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पहले भी निकाला था, L = x2 - x1 अपान में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। याद है, ऐसा करे थे हम लोग? अरे इनके डिफरेंस अपान में AB के बीच की डिस्टेंस, हाँ सर, ठीक है, या अपन L = A अपान में √A² प्लस B² प्लस C², ऐसा भी निकाले थे। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB साइड L1 = L1, क्योंकि 3 साइड है तो इसका L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 मान लेंगे। तो L1 = क्या हो जाएगा बेटा, तो -1 - 3 अपान में √x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा करेक्ट है, समझ में आ रहे हैं? ये AB है, इनके बीच की डिस्टेंस है और B के। अब ये हो जाएगा -4 अपान √, ये कितना हो गया बेटा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, कुल मिला के कितना हो गया, -4 अपान ये 16 16 32 64 64 और 4,
64 और 4 68, 68 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/2√17। 17 चौक 68 होता है, तो 2 अंदर जाएगा तो बन जाएगा 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर रूट। 68 को 17 × 4 लिख सकते हो और 4 का स्क्वायर रूट 2, इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा आप कितना -2/√17। ये L1 आ गया बेटा। इसी तरह से L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 - 5 ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 2√17, तो ये हो जाएगा 2√17 -4/2√17, इसे कैंसिल कर दो तो -2/√17 आ गया। तीसरा अच्छा L1, ये M1 है बेटा, सॉरी ये M1। अब N1 निकाल लो तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - -4, तो 2 - -4/2√17 इक्वल टू ये कितना हो गया 6, तो 6/2√17 या 3/√17। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB आर क्या क्या मिला बेटा, -2/√17, -2/√17 एंड 3/√17। ये तो AB का हो गया। इसी तरह से हम लोगों को BC और CA का भी निकालना है, तो BC का क्या हो जाएगा, BC डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC L2 इक्वल टू L2 ये हो जाएगा -5 - -1 -5 - -1 ये कितना होगा -5 - -1 यानी कि -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया, ये तो -5 + 1 यानी कि ये हो जाएगा -4 ये कितना हुआ बेटा, ये आपका बन जाएगा -4 यानी कि 16 प्लस ये कितना बन जाएगा 36 प्लस ये कितना बन जाएगा 16। तो सेम दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे 16 16 36 और यहाँ भी आ गया 16 16 36, कुल मिला के ये हो जाएगा -4/2√17 या -2/√17। आ गया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या जयेश? हाँ सर। ठीक है। अब M2 इक्वल टू, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 - -1 अपान, और इसकी जगह पे तो सीधे सीधे लिख दो 2√17, तो ये आपका हो जाएगा -6/2√17 या -3/√17, ये मिल जाएगा। वैसे ही N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 तो -2/2√17 या -4/2√17 इक्वल टू -2/√17। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC आर ये मिला -2/√17 -3/√17 एंड -2/√17। सिमिलरली CA का निकाल लें एंड BC ऑफ CA ये मिल जाएगा L3 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 - -5 अपान में √3 - -5 यानी कि 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -5 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 - -2
तो -4 + 2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 - -5, यानी कि ये हो गया आपका 8/में ये कितना हो गया, ये 64 हो जाएगा, प्लस ये 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8 ये हो गया 168 का स्क्वायर रूट हम लोग देखें कितना होगा। तो 168 का प्राइम फैक्टर कर दो बेटा, 2 8 जा 2 4 जा, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 21। तो ये 21 का तो कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ एक निकलेगा 2, और ये हो जाएगा 42। तो 2√42 आ जाएगा बेटा, 8/2√42। इसे काटेंगे तो 4/√42, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से m3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - -5, यानी कि 5 + 5 में ये आ जाएगा 2√42, यानी कि 10/2√42 या 5 में √42। एंड n3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -4 - -2, -4 - -2 अपान में 2√42, या ये हो जाएगा -2/2 या -1/√42। तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CA आर, ये हमें मिलेगा 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या जयेश? हाँ सर। सर अपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया ना? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया है, ठीक है। हाँ सर, भी वो डाउट है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन वो रेशियो में। क्या बोलो सर, रेशियो वाला कौन सा था? ए वाला था, A/√। हाँ, वो ABC डायरेक्शन रेशियो होता है और LMN डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसको अपन ऐसा भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, A = A/√A² + B² + C², ऐसा भी कर सकते थे। पहले ABC निकाल लो AB का, फिर यहाँ पर रख दो, फिर वैसे ही BC का ABC निकाल लो, फिर LMN निकाल लो, फिर CA का ABC निकाल लो, वही बात आती। A = यही होता है ना, A = क्या होता है, x2 - x1। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। A = x2 - x1, B = y2 - y1, C = z2 - z1। ये A² है, ये B² है, C² है। ठीक है, ओके सर। सर ये डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट क्या करता है? सर एंगल से सम डायरेक्शन